Hello friends, how are you? So let's continue with the topic. एक्सरसाइज 9.2 हम सॉल्व कर रहे थे. कुछ बच्चों की कमेंट्स आई थी कि सर इस मेथड्स में मज़ा नहीं आ रहा है, तो नेक्स्ट मेथड से हम बोर्ड पे ही सॉल्व करेंगे. ठीक है, ये लास्ट वीडियो रहेगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग टर्म्स के अंदर. हम नेक्स्ट टाइम से बोर्ड पे ही पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 11. सो sum of the first P, Q and R terms and AP are A, B, C respectively. Okay, so A, B, C are given respectively. Prove that, हमें ये प्रूव करना है. ओके, चलो तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर. तो पहले जो हमारे पास इक्वेशन बन रहे हैं उसे ध्यान से देखेंगे. तो एस पी मतलब फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट पी पाइडम्स. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ पी टर्म्स. तो फर्स्ट ऑफ पी टर्म्स के लिए हमारे पास ये इक्वेशन है एस पी इज इक्वल टू, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो सभी का सेम ही होगा. तो फर्स्ट टर्म एंड हमारा जो डिफरेंस है ए हमारा सेम होगा सभी के लिए, और हमारा जो कॉमन डिफरेंस है डी वो दोनों के लिए सेम रहेगा. ठीक है, सो एस पी के लिए हमारा फॉर्मूला इस तरह से बनेगा दैट p बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a, क्योंकि फर्स्ट p टर्म्स का एडिशन हमारा a है. ठीक है, तो ये हमारा जो इक्वेशन, अब यहाँ पे p बाई टू जो है उसे मैं सामने लेकर जाऊँगा. सो ये इसकी जो वैल्यू होगी, a जो था वो डिवीज़न में था, 2 जो था वो डिवीज़न में था, वो सामने जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और p जो था वो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो सामने जाएगा तो डिवीज़न में चला जाएगा. ओके, नाउ एस क्यू फर्स्ट सेम एज कि फर्स्ट क्यू टर्म्स का एडिशन जो है वो बी है, तो उसका इक्वेशन हम रखेंगे तो क्यू बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू बी होगा. तो इस सेम क्यू बाई टू सामने चला जाएगा, सो 2 मल्टीप्लिकेशन में क्यू डिवीजन में सेम एज. ठीक है, सेम एज फर्स्ट आर टर्म्स का जो एडिशन है वो सी है, तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो हमारा ये होगा. तो हमारा 2 जो है वो सामने मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, आर बाई टू जो है उसे सामने लेकर जाएंगे, तो आर 2 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में आर डिवीज़न में हो जाएगा. ठीक है, चलो अब हमारे पास 3 इक्वेशन मिले आपको, एक फर्स्ट पी के टर्म्स में, एक क्यू के टर्म्स में और एक आर के टर्म्स में. ठीक है, अब आपको जो प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, दैट दिस टर्म इज इक्वल टू 0, ये मुझे प्रूव करना है. तो उसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है. ठीक है, तो पहले इक्वेशन में मैंने ये लिया है, अब सबकी वैल्यूज़ में रखता जाऊँगा. ठीक है, सो आप देखोगे तो यहाँ पर यहाँ पर मैं 2 से डिवाइड करूँगा और 2 से मल्टीप्लाइड करूँगा. ठीक है, यहाँ से 2 को मल्टीप्लाइड किया है इस इक्वेशन के लिए. ठीक है, तो मैंने यहाँ से क्या किया है, 2 को मल्टीप्लाइड कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मुझे वैल्यूज़ रखनी है वो मेरे पास जो इक्वेशन में है, आप ध्यान से देखोगे तो इक्वेशन में मेरे पास जो वैल्यू है वो इस टर्म में है. देखिए ध्यान से, एक है 2a बाई पी, 2b बाई क्यू एंड 2c बाई आर, इस टर्म में है. तो मुझे उसकी वैल्यूज़ रखनी है, तो वो फॉर्मेटन मुझे यहाँ इक्वेशन में चाहिए होगा. ठीक है, तो यहाँ अब 2 से जो अगर मैं मल्टीप्लाइड करूँगा तो वो तीनों की वैल्यूज़ मुझे मिल जाएगी. तो उसकी वैल्यूज़ है मेरे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. आप देखोगे तीनों की जो वैल्यूज़ है वो इक्वेशन में है मेरे पास, तो मैं उसे यहाँ पे रख दूँगा और सिंपल सबको मल्टीप्लाइड करूँगा और इक्वेशन में वैल्यूज़ निकालूंगा, तो सब की वैल्यूज़ जो होगी वो कैंसिल आउट होकर मुझे जो आंसर मिलेगा वो 0 मिलेगा. सिंपल. उन्होंने अलग रीत से किया है, हमें सिर्फ क्या करना है कि सबको ये जो d है उसे अंदर मल्टीप्लाइड कर देना है, q माइनस आर को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है. इससे सब ई टर्म्स को अलग करके आप देखोगे तो सारी टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल आउट होती जाएगी. ठीक है, तो आपको लास्ट में जो आंसर मिलेगा वो 0 मिलेगा, जिससे आपको प्रूव करना था. क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल 12th. The ratio of first sum of m and n terms of arithmetic progression is m square n square. ठीक है, क्या दिया है हमें, the ratio of m and n terms का रेशियो हमें दिया है, so that the ratio of mth term and nth term
ये तो वही एग्जांपल हो गया जो हमने वैल्यूज़ के टर्म में किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमारे पास जो रेशियो है वहाँ से आपको शुरुआत करनी है एग्जांपल की। सो m/2 2a + m-1 इंटू डी, ये एस एम का इक्वेशन हुआ। और ये जो इक्वेशन है n/2 इन ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी, वो एस एन का इक्वेशन हुआ। उसका रेशियो हमें गिवन है m²/n²। अब यहाँ पे 2 कैंसिल, ठीक है। और m/n जो था मल्टीप्लिकेशन में उसे मैं सामने भेज रहा हूँ, तो यहाँ से एक m कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे पावर, और यहाँ से एक n पावर कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। क्लियर। तो यहाँ पे बचेगा क्या, ये जो 2 था वो तो कैंसिल आउट हो ही चुका है, फिर भी यहाँ पे रखा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब m और n को क्रॉस मल्टीप्लाइड करते हैं, n को यहाँ पे मल्टीप्लाइड करते हैं और m को यहाँ पे मल्टीप्लाइड करते हैं। तो लास्ट में जो इक्वेशन मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा, 2a = d। क्या मिलेगा, 2a = d। अब आपको जो फाइंड आउट करना है, ये इक्वेशन 1 कहते हैं ना आप। अब आपको जो फाइंड आउट करना है वो क्या फाइंड आउट करना है, mth टर्म एंड nth टर्म का रेशियो, मतलब am/an। तो यहाँ पर a + m-1 इंटू डी, a + n-1 इंटू डी होगा, ठीक है। अब आप 2a से मल्टीप्लाइड कर रहे हो, ठीक है, ऊपर नीचे, तो आपको लास्ट में क्या मिलेगा, सॉरी मल्टीप्लाइड नहीं, डी की जो वैल्यूज़ है वो आपने रखी है। तो आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपको उसका जो रेशियो मिलेगा वो इस टर्म में मिलेगा, 2m-1/2n-1। क्लियर। आपकी जो इक्वेशन 1 की जो वैल्यूज़ थी ये, उस वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे रखा है। क्लियर। तो आपको जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया आपका। प्रूवन एग्जाम्पल्स आपको हार्ड लगते हैं लेकिन होते बहुत ईजी है, बट उसका लॉजिक आपको पता होना चाहिए। मेन थिंग ये है, इफ़ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3n² + 5n, ठीक है। तो ये भी बहुत इजी एग्जांपल्स है। मेरे पास डायरेक्ट क्या है, Sn है, तो Sn पे से मैं S1 मतलब A1 निकाल सकता हूँ, और S2 का मतलब A1 + A2 निकाल सकता हूँ मैं, ठीक है। तो इनडायरेक्टली मुझे डिफरेंस भी मिल जाएगा, ठीक है। चलो, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज गिवन 3n² + 5n and m's term is 164. फाइंड द वैल्यू ऑफ m। सो यहाँ से आपको फर्स्ट टर्म भी मिल गया, यहाँ से कॉमन डिफरेंस A2 मिल गया है, तो कॉमन डिफरेंस भी आपको मिल गया। ये लॉजिक है जो हमने आगे पढ़ा हुआ है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब आपको am दिया गया है, तो इस टर्म में पूरे इक्वेशन में आप देखोगे तो आपके पास फर्स्ट टर्म भी है, डिफरेंस भी है, तो बचा क्या, फाइंड आउट m। इट इज़ वेरी सिंपल। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसी तरह से आपको जो काउंट करना है वो ये एग्जाम्पल है, E3, ठीक है। फर्स्ट 24 टर्म्स आपको फाइंड आउट करना है, ये इक्वेशन एग्जाम्पल। उसके बाद E4 है आपका, तो द 12th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज -13 एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म इज 24, सो दैट द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स इज 0, ठीक है। उसका आंसर नहीं है, आपको खुद सॉल्व करना है और मुझे भेजना है। अगर कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो कोई अभी तक बता नहीं रहा है कि मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, जिसको है उसके लिए मैं उसका सॉल्यूशन पर्टिकुलर भेज रहा हूँ। तो अगर आपको डाउट है तो मुझे प्लीज़ बताइए, ताकि मैं आपको उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन भेज सकूँ, ठीक है। उसके बाद ये मेरा सम है एक, तो उसे भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ 14। Insert 5 numbers between 8 and 26 such that the resulting sequence is an arithmetic progression. Okay, it's very simple. ध्यान दीजिएगा, मैंने बात की थी अरिथमेटिक मीन की, कि अगर एक से ज़्यादा, मतलब फर्स्ट टर्म अगर a है तो उसके अंदर अगर आपको 5 अरिथमेटिक मीन ऐड करने हैं और उसके बाद आपको लास्ट टर्म b मिलेगी, ठीक है। तो आपको जो फर्स्ट 5 टर्म्स ऐड करने हैं वो किसके हिसाब से होंगे, तो अरिथमेटिक मीन के हिसाब से। आपका जो a होगा वो फर्स्ट स्टेप 8 होगा, लास्ट स्टेप 26 है, और आपको कितने अरिथमेटिक मीन ऐड करने हैं, 5, ठीक है। सो इस तरह से आपकी सीक्वेंस बनेगी। क्लियर।
तो उसके लिए डी के लिए हमारे पास फॉर्मूला था, आपको याद होगा, डी इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। तो इसके हिसाब से आपको डी मिल गया है। तो A1 A2 A3 A4 A5 इस सब के एडिशन हमारे पास इक्वेशन है ही सभी के। सो A1 मीन्स A प्लस डी होता है, मैंने जिस तरह से आपको लिखवाया था AN इज इक्वल टू A प्लस डी। अगर पता नहीं है तो वो वीडियो फिर से रिवाइज कर लेना, एरिथमेटिक मीन वाला, ठीक है। तो इससे आपको पाँचों के पाँचों एरिथमेटिक मीन मिल जाएंगे। क्लियर, ये बहुत इजी एग्जांपल था। नेक्स्ट, यस, इज द एरिथमेटिक बिटवीन ए एंड बी। ये जो है वो एरिथमेटिक मीन हमें दिया गया है और हमें पता है कि जब तीन वैल्यूज़ ए एरिथमेटिक मीन एंड बी, अगर वो एरिथमेटिक मीन है तो ए का जो फॉर्मूला बनता है वो किस तरह से तीन के लिए, वो भी मैंने वीडियो में बताया था आपको, वो a प्लस बी बाई टू मिलता है जो यहाँ पर है हमारे पास, ठीक है। सो ये दोनों सेम होगा, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। सो टू से सामने मल्टीप्लाइड होगा, 2a रेस टू n प्लस 2b रेस टू n, और ये a रेस टू n माइनस वन इंटू बी प्लस b रेस टू n माइनस वन यहाँ पर a प्लस b के साथ मल्टीप्लाइड होगा। तो 2 इंटू टू टर्म्स, मतलब आपको टोटल 4 टर्म्स मिलेगी। ये एक फर्स्ट a जो मल्टीप्लाइड a रेस टू n माइनस वन के साथ होगा, दूसरी टर्म्स a जो b के साथ मल्टीप्लिकेशन में होगा, तीसरी टर्म b जो a के साथ मल्टीप्लिकेशन में होगा, और फोर्थ टर्म b जो b के साथ मल्टीप्लिकेशन में होगा। तो आपको इस तरह से 4 टर्म्स मिलेंगी, ठीक है। अब आप जो देखना, अगर बेस सेम है तो पावर का एडिशन होगा। जिस तरह से यहाँ पे a रेस टू वन था इंटू a रेस टू n माइनस वन था, तो a रेस टू वन इंटू a रेस टू n माइनस वन होगा। बेस सेम है तो पावर का एडिशन होता है, तो पावर का एडिशन 1 n माइनस वन कैंसल, इट इज़ a रेस टू n, इस तरह से होगा। क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अगर पावर बेस सेम नहीं है, इसका बेस a है और उसका बेस b है, तो वैसा ही रहेगा। सेम एज यहाँ पर भी बेस सेम नहीं है तो कुछ नहीं होगा। सेम एज यहाँ पर बेस दोनों का b है तो इसका पावर 1 है, अगर एडिशन करोगे तो 1 माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ b रेस टू n। इस तरह से सिंप्लीफिकेशन होता है पावर का, ठीक है। अब आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ से आपको क्या कॉमन मिलेगा, a रेस टू n एंड b रेस टू n है, यहाँ पे 2 टाइम्स है तो एक टाइम्स कैंसिल हो जाएंगे दोनों। अगर इस तरफ लेकर जाओगे तो आप माइनस होगा, तो एक टाइम कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे a रेस टू n प्लस b रेस टू n बचेगा, ठीक है। अब आप एक टर्म को इस तरफ लेकर जा रहे हो यहाँ पर, और b रेस टू n को इस तरफ लेकर आ रहे हो, ठीक है। तो अब मैक्सिमम जो कॉमन निकलेगा, यहाँ से a रेस टू n माइनस वन कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा a माइनस बी। यहाँ से b रेस टू n माइनस वन कॉमन निकलेगा, a माइनस बी बचेगा, कॉमन फैक्टर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर a रेस टू n माइनस वन इज इक्वल टू b रेस टू n माइनस वन, वो मल्टीप्लिकेशन में डिवीज़न में चला जाएगा और इसकी वैल्यू होगी 1। सो अगर किसी का पावर 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका पावर 0 होगा, तो ही उसकी वैल्यू 1 होगी। तो n माइनस वन इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू कितना होगा, 1। तो वो आंसर में आपके पास है। ओके, गॉट दैट। और ये एक नॉट है कि अगर दोनों का वैल्यूज़ आपका सेम होगा तो 1 प्लस वन यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये 1 और ये 1 2 हो जाएगा, और इस दोनों की पावर अगर 1 है तो ही उसकी वैल्यू a प्लस बी होगी। सो डायरेक्ट कंपैरिजन की मदद से वो डायरेक्ट एग्जांपल जो होगा वो इतनी सी मेथड से ही सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल था और बहुत इजी भी है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल 16, बिटवीन 1 एंड 31 m नंबर्स हैव बीन इंसर्टेड, मतलब यहाँ पर कितने नंबर्स ऐड होंगे, m नंबर्स। सो फर्स्ट स्टेप आपका 1 है और सेकंड स्टेप आपका 31 है। सच ए दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, द रेशियो ऑफ 7th एंड m माइनस 1th नंबर इज 5m9, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब आप देखिए यहाँ पर आपको m नंबर्स ऐड करने हैं, तो आपका डिफरेंस जो होगा वो आपको पता है कि इस तरह से फाइंड आउट होता है b माइनस ए अपॉन n प्लस वन, बट यहाँ पर m जो है वो अननोन है। तो इक्वेशन नंबर 1 एक तो आपको ये मिला। दूसरा हिंट आपको ये दिया गया है कि 7th एंड m माइनस 1th टर्म का जो रेशियो है वो 5/9 है, तो 7th टर्म एंड m माइनस 1,
तो आप देखोगे सेवन्थ टर्म का इक्वेशन होगा a प्लस 7d, राइट, जिससे हमने ए एन से फाइंड आउट किया है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो सेवन्थ टर्म का जो इक्वेशन होगा वो a प्लस 7d होगा, क्लियर। और m माइनस वन का जो टर्म है वो n माइनस वन, ठीक है, ए एम माइनस वन टर्म है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये एरिथमेटिक इक्वेशन है, मतलब ए एन का इक्वेशन है, कैपिटल ए एन का, स्मॉल ए एन का नहीं है। कैपिटल स्मॉल ए एन का इस तरह से होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, और कैपिटल ए एन का a प्लस एन डी होता है। इसी तरह से सेवन्थ स्टेप का है तो ये इक्वेशन यूज़ होगा, ये होगा नहीं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो a प्लस 7d और a प्लस एम माइनस वन इंटू डी। अब आपके पास जो इक्वेशन है d की वैल्यू वो मैंने यहाँ पे रख दी, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इक्वेशन को सॉल्व करूँगा तो मुझे m की वैल्यूज़ मिल जाएगी। ये पूरा सिंप्लीफिकेशन ही है, ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल 17, अ मैन स्टार्टिंग रीपेइंग अ लोन, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज़ 100 रुपीज़, पहला इंस्टॉलमेंट उसका 100 रुपीज़ है और 5 एवरी मंथ बढ़ रहा है। तो 13th इंस्टॉलमेंट में ही विल पे इन 13th इंस्टॉलमेंट। तो 13 में मतलब A30 ही आपको फाइंड आउट करना है। तो A इज़ इक्वल टू आपके पास 100 है, D इज़ इक्वल टू 5 है और N इज़ इक्वल टू 30 है। तो वैल्यू रख दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इट्स वेरी इजी, क्लियर। नेक्स्ट 18, the difference between any two consecutive interior angles of a polygon is 5 degree. If the smallest angle is 120, find the number of sides of the polygon. चलो ध्यान देना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है लेकिन बेसिक है। पॉलीगॉन के आपको पता होगा कि पॉलीगॉन जो समेशन जो रहता है पॉलीगॉन का, उसका इक्वेशन क्या रहता है, वो इस तरह से होता है। अगर n नंबर है पॉलीगॉन के अंदर, पॉलीगॉन मतलब मोर देन 2, ओके, मोर देन 2 के लिए अगर ट्राइंगल लो, ओके, पैरेललोग्राम लो, वो सारे पॉलीगॉन बोले जाते हैं। तो इंटीरियर एंगल्स का जो एडिशन रहता है, जैसे ट्राइंगल का आपको पता है कि तीन एंगल का एडिशन कितना होता है 180, पैरेललोग्राम का जो रहता है वो होता है 360। इस तरह से अगर उससे ज़्यादा है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो उसका जो फॉर्मूला है वो ये है, दैट 2n माइनस 4 इंटू 90, ओके। अब स्मॉलेस्ट एंगल जो है वो 120 है, सो कॉमन डिफरेंस 5 है, सो a इज इक्वल टू 120, d इज इक्वल टू 5। अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इट इज इक्वल टू गिवन एज दिस इक्वेशन n/2 इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। और उसका दूसरा इक्वेशन ये भी है। तो दोनों इक्वेशंस को हम कंपैरिजन में लेंगे। तो ये कंपैरिजन हमने करी है, ठीक है। और कंपैरिजन करोगे तो n के फॉर्म में आपको इक्वेशन मिलेगा। तो अगर m के फॉर्म के आपको इक्वेशन मिलेगा, उसे सॉल्व करोगे आप बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो आपको n इज इक्वल टू 9 एंड n इक्वल टू 16 मिलेगा। बट इफ़ n इज इक्वल टू 16 इट इज़ ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ द पॉलीगॉन, तो 195 हो जाएगा। तो हमें तो पता है कि मैक्सिमम जो एंगल है वो 120 है, तो इसीलिए हम 16 पॉसिबल नहीं करेंगे, हम करेंगे पॉसिबल 9। सो आंसर विल बी 9, क्लियर। तो ये थोड़ा बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन था, ठीक है। और एक्स्ट्रा जो है कल के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, और 10 एग्जांपल्स। E1 की वैल्यूज़, इंसर्ट 6 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 24, ये फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल जो है, दैट सपोज x एंड y आर टू रियल नंबर्स सच दैट अर्थ मीन बिटवीन x एंड 2y इज इक्वल टू अर्थ मीन बिटवीन 2x एंड y when the n arithmetic means are inserted between them in both the cases, so that हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंसर्ट फॉर अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 1/2 एंड 3, प्रूव दैट इन सब का एडिशन जो होगा वो 7 होगा, वो भी आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो ये थर्ड एग्जाम्पल है। फोर्थ एग्जाम्पल जो है आपका, इफ एन अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 20 एंड 80 सच दैट द रेशियो ऑफ फर्स्ट मीन टू द लास्ट मीन इज 1/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ये भी सॉल्व करना है आपको, ठीक है। इफ आई, ये बहुत इजी है। द इनकम ऑफ पर्सन ही गॉट्स 15,000 इंक्रीमेंट इन एवरी ईयर,
सो हाउ मच हिज इनकम एट द 15th, मतलब A15 फाइंड आउट करना है आपको, इसके लिए A15 फाइंड आउट करना है, ठीक है। एंड फाइंड द टोटल अमाउंट ही रिसीव्ड, मतलब सम ऑफ फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके 5 में रखूँगा क्योंकि 5 आगे भी आपको आ चुके हैं। तो आप इतने एग्जाम्पल सॉल्व करना और मुझे जो भी डाउट्स है वो सेंड करना। क्लियर?